क्या इमरान खान हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुके हैं? क्या इमरान खान की हमायत पर कुछ ऐसी कुव्वतें भी हैं जो जिनका बुनियादी मकसद इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकालना, बल्कि इसके नाम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इस्तेहकाम बेयकीनी को हवा देना है और उसे जारी और सारी रखना है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी, जो बैरूनी सरमायाकारी आ सकती है, वो ना आ सके, जिसके नतीजे में जो महंगाई में कमी हो रही है वो ना हो सके, जिसके नतीजे में जो आवाम को रिलीफ हुकूमत देना चाहती है वो इस काबिल ना हो सके कि वो रिलीफ दे सके। ये वो सवालात हैं जो अब बहुत उभर कर सामने आते जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की पार्टी की जानिब से जिस तरह से मुल्क भर में एक तहरीक चलाने का ऐलान हुआ था, वो तो बलूचिस्तान में ठुस हो चुकी और बलूचिस्तान से आगे ही नहीं बढ़ सकी। एक जलसे के बाद कोई जलसा नहीं हो सका और अब असद कैसर केपी से बंदों को लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन ये बात तय हो गई है कि पाकिस्तान के अवाम तरक्की, खुशहाली और मुल्क की तरक्की और मुल्क को आगे ले जाने के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर धमा चौकड़ी मची रहे। लेकिन क्या करें कि अदलिया का एक हिस्सा जो है वो उन अनासर के साथ मिला हुआ महसूस होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर बेयकीनी चाहते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इस एक फैक्ट से लगा लीजिए कि अगस्त 2023 से इमरान खान जो हैं वो 9 मई के हवाले से गिरफ्तार हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे पीटीआई के कारकुन और लीडर्स या तो रूपोश हैं या फिर गिरफ्तार हैं और उनके खिलाफ जो मुकदमात फौजी अदालतों में चलने थे उनको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, या फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला आया और ये पूछा गया कि क्या सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चल सकते हैं। तो उस हवाले से अभी तक आला अदलिया जवाब नहीं दे सकी है। 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, 9 मई को पूरा 1 साल गुजर गया और इस हवाले से अभी तक अदलिया फैसला ही नहीं कर सकी कि उनके मुकदमात फौजी अदालतों में चलने हैं या फिर आम अदालतों में चलने हैं, जिसका नतीजा ये है कि वो लोग वहीं पर जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, उन्हें अपने मुस्तकबिल का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो वो एक तरफ, लेकिन इसके साथ साथ पूरा मुल्क जो है वो इस्तेहकाम का शिकार होता जा रहा है। अब उस हवाले से अगर ये कहा गया कि जिनकी कम सज़ाएं हैं उन्हें छोड़ दिया जाए गुज़श्ता ईद के मौके पर और बाकियों का फैसला कर लिया जाएगा, तो उसके बाद हमने ये देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 6 जजेस ने जो अपने अदालती अमूर के अंदर खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से बात की, उसको लेकर अभी तक वो जो डस्ट है, वो जो गर्द है, वो ज़मीन पर नहीं बैठ रही है। और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से काली भेड़ों की बात हुई, उसके जवाब में भूडों की बात हो गई और ये सारी चीज़ें जो हैं कि हम काली भेड़ें नहीं हैं, काले भूंड हैं। और आपको पता है कि काले भूंड कितना तंग करते हैं, काली भेड़ें तो करप्शन के हवाले से कहा जाता है। तो ये अगर इससे मुराद ये है कि काले भूंड जो हैं वो आपके लिए खौफ और दहशत का एक सामान पैदा किए रखते हैं, जिस कमरे में घुस जाएं उस कमरे के अंदर एक धमाचौकड़ी मच जाती है कि उसको किस तरह से बाहर निकाला जाए, और वो जिस किसी को अपना डंक मार देते हैं उसके बाद उसका कोई और इलाज नहीं होता कि उस तकलीफ़ को सहता फिरे। तो ये सारी जो सूरत हाल बनी हुई है, इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी का, आम पाकिस्तानी का और ख़ुद पाकिस्तान का हो रहा है। तो इस तनाजुर में ये ज़रूरी है कि तमाम फ्री कैन जो हैं वो एक एक कदम पीछे हटें और मिल बैठकर मसाइल का हल ढूंढें। देखिए, इमरान खान को सज़ा मिलनी है या नहीं मिलनी, 9 मई के मुजरमों को सज़ा मिलनी है या नहीं मिलनी, इसका जवाब कानून देगा। और कानून के अंदर अगर ये साबित हुआ कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की है किसी चीज़ की, उन्होंने तजावुज़ किया है अपने जो हकूक़ हैं अपने इख्तियार से बढ़ के, तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि आप ये फ़ैसला भी ना करें कि उनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलने हैं या सिविल अदालतों में चलने हैं, कि जिसके बाद ये फ़ैसला होगा कि क्या उन्हें सज़ा मिलनी है या नहीं मिलनी है। तो दरअसल आप बेयकीनी को हवा दे रहे हैं। तो इस हवाले से ये बदकिस्मती की बात है। हमारी अदलिया पिछले 75-76 वर्षों के अंदर मुतनाज़ा रही है, उसके फ़ैसले मुतनाज़ा रहे हैं। आम आदमी का उस पर एतमाद जो है वो ख़त्म हुआ है, कम हुआ है। और अब तो अदलिया के एक हिस्सा जो है बराह रास्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा नज़र आता है और उस एक हिस्से की भरपूर वकालत जो है
وہ میڈیا کا ایک حصہ کر رہا ہے۔ تو عمران خان جیل کے اندر، عدلیہ کا کچھ حصہ عدالتوں کے اندر اور میڈیا کا کچھ حصہ میڈیا کے اندر، یہ تینوں عناصر مل کر عوام کو، ملک کو اس کی ترقی کی، خوشحالی کی پٹڑی سے اتارے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور عقل کے، ہوش کے ناخن لیں اور ملک کی ترقی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ سیاسی جماعتیں، سیاسی رہنما آتے جاتے رہیں گے، جیسے میں اور آپ فانی لوگ ہیں اور ہماری اور آپ کا جو اصل مول مٹی ہے، تو اس کانٹیکس میں کوئی بھی ناگزیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ ملک، یہ ریاست اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ناگزیر ہیں۔ ان کی بہتری کے لیے ہم سب کو اس رویے کا، خواہ وہ عمران خان کا ہو، خواہ عدالتوں کا ہو یا میڈیا کا ہو، اس کا مل کر بائیکاٹ کرنا چاہیے پاکستان کے لیے۔